जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादी के लिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं छात्र नेता और एनसीपी मुमरा कलवा यूथ अध्यक्ष और कौसा ब्लॉक अध्यक्ष अलीम शाह। आज अलीम शाह से हम कई मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि अगले महीने से कॉलेज भी खुल जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि ये छात्र नेता है और लीडर है और अपना यूथ प्रेसिडेंट मुमरा के। यूथ प्रेसिडेंट है मुमरा के। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जैसे कि अगले महीने स्कूल खुलने वाले हैं, तो छात्रों को लेकर इनकी टीम के तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि बच्चों की तैयारी कैसे होनी चाहिए, उनकी बेसिक सुविधा क्या मिलनी चाहिए जो एक छात्र को, तो ये अपनी तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से क्या कर सकते हैं। मैंने अभी अलीम भाई, आपको मैंने 2 दिन पहले देखा कि आप कई वार्ड 32 में आप सैनिटाइजर यानी सैनिटाइज करा रहे थे, तो वो क्यों करा रहे थे? कौन सा एरिया था आपका? अस्सलाम वालेकुम। वो जो सैनिटाइजेशन हो रहा था वार्ड नंबर 32 में, वो हो रहा था आपका अम्बेडकर नगर के आसपास के इलाकों में और पाकिजा चौल के एक वहाँ पे कुआं है। हाँ। तो उसके अंदर भी बहुत सारी मच्छर वगैरह थे, बीमारी आसपास में फैल रही थी। तो वहाँ के लोगों का कंप्लेंट था, तो उसके चलते हुए कि हमने करवाया उस चीज़ को। यानी आपने वो सैनिटाइज कराया अपने एरिया में? हाँ, लोगों के वहाँ के जो पेरेंट्स थे, वहाँ के रहवासी लोग थे, वहाँ की कंप्लेंट्स थी कि बुजुर्गों को उस चीज़ से बीमारियाँ हो रही है, डेंगू गर्मी के हिसाब से जी जी। बच्चों को भी बीमारियाँ हो रही है। किसी थोड़ा को सा टेम्परेचर भी इस समय लो और आप हाई हो हो रहा रहा है, है, टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। हाँ, इसके वजह से बोला ठीक है, आप लोगों की जो समस्या है, उन्होंने मुझे जिस वक्त से कंप्लेंट करी उसी वक्त मैंने टीएमसी में कॉल किया। मुझे जैसे कॉल आया, हाँ लोगों के कंप्लेंट्स आई, हाँ। कॉल्स पे भी आई, मेरे घर पे भी आए थे जी जी बोलने जी। के लिए। तो मैं उसी वक्त टीएमसी में कॉल किया। जैन सर जो है हमारे हाँ हाँ। टीएमसी के, जी। उन्होंने उस वक्त तुरंत उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे उनकी टीम हमें भेज दी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सैनिटाइज करवा के ले लिया। यानी आपने ये सैनिटाइज का काम करा लिया। खैर, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ताकि बीमारियों से बचा जा सके और बहुत सारी चीज़। दूसरी चीज़ें अलीम भाई, जो है अगले महीने से स्कूल भी जो है खुल जाएंगे, कॉलेज भी खुल जाएंगे, उसमें बच्चों का एडमिशन का है और भी बड़ी समस्याएं हैं। तो इस बार आपकी टीम क्या तैयारी कर रही है? मेरी पूरी टीम जो है ये तैयारी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों की जो एडमिशन्स में रुकावट आती है, वो आती है रिजल्ट्स के वजह से, एलसीज के वजह से, कि स्कूल वाले एलसी नहीं देते हैं। हाँ। कि हम हमारे यहाँ से कंटिन्यू करो जी करके, जी। ऐसा हाँ। पूरा एक उनका रहता है। फिर सीट्स वगैरह का इश्यूज रहता है, तो वो सबके ऊपर हमारी तैयारी चल रही है कि लीगली हम पूरा उसको प्रोसेस करने की कोशिश में है कि मतलब कैसे क्यों नहीं होता है, रिजल्ट्स अच्छा क्यों नहीं दिया जाता है, एलसीज क्यों नहीं दिया जाता है। कुछ अच्छा। सारी चीज़ों को हम मसला हल करने के लिए हम लीगली उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें आने वाले वक्त में दिखेगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि आने वाले वक्त में वो चीज़ें दिखेगी। दिखेगी। खैर, ये तो अलीम भाई आपकी बड़ी अच्छी पहल है और आप अभी यानी युवा हो और इतना कुछ सोचते हो कि यानी यहाँ पे छात्रों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया भी कि सैनिटाइज क्यों कराया। अगर हम देखें तो इस मुमरा शहर में कोई ऐसी कोचिंग है क्या जो सिविल सर्विसेज की फ्री में कोचिंग होती हो या कोई संस्था चलाती हो, या आप लोगों का कोई ऐसा इरादा हो कि हम जो है सिविल सर्विसेज की तरफ स्टूडेंटों की मदद ये करेंगे? आपने बहुत मुद्दे वाली सवाल बहुत जो रखा, ये सवाल बहुत अहम सवाल है ये। और इसके ऊपर मैं लास्ट 1 वीक से काम कर रहा हूँ कि हमारे मुमरा के लोगों के लिए, मुमरा कौसा के बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की एक कोचिंग सेंटर हो हमारे मुमरा में भी। आप कलवा चले जाइए, कलवा में भी आपको क्लासेस मिलेगी सिविल सर्विस के लिए, थाने में भी मिलेगी। वहाँ की कॉलेजेस ही उनको प्रोवाइड करती है, उनको आगे यानी बढ़ाती आगे है। प्रोत्साहित हाँ, करती है। प्रोत्साहित करती है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश नहीं, अच्छी है आप मेरी। इंग्लिश में भी बोलिए। उन्हें वेल एजुकेट करती है, उन्हें जी। उस चीज़ के लिए आगे मोटिवेट करती है कि आप इस चीज़ में जाइए। और हमारे मुमरा में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी उसी के ऊपर से अभी पूरी तैयारी चल रही है। मैं इस फ़ोन में पूरा वो चीज़ है, मैं आपको शो कर दूंगा आगे चल के पूरी ये। क्योंकि पहली बात तो हमारे मुमरा जो शहर है, मुमरा कौसा, एक ये मुमरा कौसा के आप बाहर जाइए, मुमरा एक क्रिमिनलाइज्ड एरिया के नाम से जाना जाता है। लोग मुमरा को उस नज़र से नहीं देखते।
हालांकि 2009 यानी से मुमरा को देखने का नजरिया लोगों का दूसरा है। हालांकि 2009 से जब से अवार्ड साहब हमारे जो एमएलए हैं, रूलिंग एमएलए, वो आए हैं, जब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे मुमरा का नाम जो है वो सुधर गया है। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं, थोड़ा बहुत नशा भी उन्होंने कम कराया है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे यूथ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हमें। बट अभी हमारी ये एक डिमांड भी रहेगी उनसे कि आप सिविल सर्विसेज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी अब मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस चीज़ का डर रहता है। आजकल जैसा माहौल चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, मुसलमान क्या, कोई भी युवा रहता है, उसको बिना किसी केस के उठा लिया जाता है पुलिस के जरिए, बिना किसी केस के उसको उठा लेते, हालांकि वो बेकसूर रहता है तो भी उठा के कोई भी केस बना के डाल देते। अब वो युवा के जो घर वाले रहते हैं वो बेचारे अलग परेशान रहते हैं, वो कहा जाए उस वक्त नहीं रहता है। अगर हमारे मुमरा से, मैं कहता हूँ, अगर 10 लोग भी उसके अंदर कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, अगर उसमें से एक भी बन के आता है हमारे मुमरा शहर में से, तो हमारे मुमरा शहर वासियों के लिए एक वो गर्व की चीज़ होगी। और हम हमारे साथ साथ कैसे है, वो युवा भी उस चीज़ के अंदर हमें सपोर्ट करेगा कि भाई वो हमारे मुमरा का लड़का है, उसकी क्या गलती है। जब हम खुद उस फील्ड में उतरेंगे तो हमें उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस मालूम पड़ेंगे। हमें एक हमारा जो नज़रिया है मुमरा वालों को लेकर वो चेंज होगा, और ये जो डिमांड है ये हमें खुद रखनी पड़ेगी। अच्छा। 2009 से साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मुमरा के लोगों ने जो जो डिमांड किया उन्होंने वो चीज़ उनको दी। उन्होंने, मुमरा वालों ने रोड मांगा, उन्होंने एक अच्छी रोड दी। एमएम मौली का आप रोड देखिए, इतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रोड है वो। आप कभी भी जाइए, चहल पहल रहती है वहाँ पे। रोड्स दिए वहाँ पे, आपने पानी की सर्विसेज मांगा, उन्होंने वो दिए। स्ट्रीट लाइट्स दी, मुमरा को गार्डन दिए। अभी उन्होंने एक टीएमसी स्कूल दिए, टीएमसी हॉस्पिटल्स दिए, एक लाइब्रेरी भी दी उन्होंने। जो जो एक डिमांड रहती है मुमरा के नहीं, लोगों क्या की। आपको नहीं लगता कि जैसे कि इतने वार्ड हैं, एक प्रभाग में बहुत से हजारों हजार लोग रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर वार्ड, हर प्रभाग में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए? एक लाइब्रेरी होनी चाहिए हर वार्ड में, ये चीज़ सही है, लेकिन वो कब होगी, जब टीएमसी इलेक्शन होंगे तब होगी। नगर सेवक इलेक्शन जिसको बोलते हैं मुमरा वाले, नगर सेवक के इलेक्शन ही नहीं हो रहे इतने सालों से, तो इसके वजह से भी नहीं है। और प्लस हमारे मुमरा के जो लोग हैं, जो वार्ड्स के जो लोग हैं रहवासी, उनको खुद डिमांड करनी चाहिए उनके नगर सेवक, भाई आप हमारे पानी का मसला हल कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आप हमें गवर्नमेंट की चीज़ें कब दोगे। गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल हमारे वार्ड में दीजिए। हमारे वार्ड नंबर 32 में आप देखिए, जो फखरुद्दीन शाह बाबा जो दरगाह है, उसके बैक साइड में एक टीएमसी हॉस्पिटल है, क्लिनिक टाइप में। और ज़्यादा दूर नहीं, मेरे एरिया में एक क्लिनिक है टीएमसी की, वहाँ पे नहीं, 10 रुपए मैं में इलाज होता है। वो हॉस्पिटल तो एक अलग की चीज़ है। आप क्या है, एक छात्र नेता है और छात्र जो है स्टूडेंट जो है लीडर है। तो मैं, मेरा सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता कि हर प्रभाग में एक होना लाइब्रेरी चाहिए, होनी चाहिए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वार्ड के बच्चे दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, उनके वार्ड में उनको सारी शिक्षा मिल रही है, तो वो एक जो वहाँ का जो उस वार्ड के जो नगर सेवक रहेंगे, उनके लिए भी एक गर्व की बात होगी कि उनके वार्ड से बच्चा पढ़ के निकला है, उसके उनके दिए हुए एजुकेशन को लेके वो निकला है, उनकी सपोर्ट से निकला है। तो एक नगर सेवक के लिए भी वो एक प्रोत्साहित वाली बात रहेगी, और बच्चा भी आगे चल के बोलता ही है बच्चा कि भाई मैं उस एरिया से पढ़ के निकला हूँ। तो एक वो अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए ये चीज़ें, लोगों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, मेन वो है। तो क्या आप मांग करेंगे विधायक अवार्ड साहब से कि आप जो है कम से कम वार्डों में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था करें? सर कैसा है, अवार्ड साहब से डिमांड करके हर वार्ड के लिए, अब वो नगर सेवक तो है नहीं, वो हमारे जो लेकिन उनके साहब हैं। पास फंड तो रहता है, वो तो। फंड रहता है, लेकिन अब आप उनसे डायरेक्ट डिमांड करने से अच्छा है, जो आपके अभी इलेक्शंस आने वाले नगर सेवक के इंशाल्लाह अगर हुए, तो आप जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स रहेंगे, आप उस कैंडिडेट से बोलिए ना। अगर साहब दे भी देंगे तो लेकिन उसे देखभाल तो उस नगर सेवक को ही करना है, तो आप उस नगर सेवक से डिमांड कीजिए ताकि वो चीज़ें को आगे रखे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये छात्र नेता अलीम शाह, इन्होंने बताया कि हमारा जो है अगले महीने जब स्कूल खुलेंगे तो क्या क्या प्रोग्राम है, हम कैसे कैसे लोगों से, अच्छा, जैसे आपसे लोगों से अगर संपर्क करना चाहें तो क्या, कहाँ पे आपसे मिलेंगे? आप मुझे कॉल कर लीजिए, नॉर्मली कॉल भी कर सकते हैं। हमारी ऑफिस भी हमारे बड़े भाई शाहरुख भाई की इधर लाजवाब होटल के बाजू में, मित्तल के पास, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल सही हूँ हर जगह पे।
तो इन्होंने बताया कि हमसे जो है लाजवाब होटल के बाजू में हमारे लोगों की ऑफिस है, वहाँ पे भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि उसके लिए एक कोचिंग की व्यवस्था हो, जिसमें बच्चे बैठ करके तैयारी करें, ताकि कोई बच्चा अगर सिविल सर्विसेज जो है कंपटीशन में पास होता है तो उससे मुमरा का भी नाम होगा। तो हम इनसे अलीम शाह से आगे भी हम बात करेंगे, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।